Class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing, children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 16, electric current and its effects. We had already read electric circuit. Electric circuit is a path in which current flows. And again I am telling you about what are the components of electric circuit. That is, first is cell or battery, because it is a source of electric current, क्योंकि ये साधन है, ज़रिया है जिसमें से करंट चलेगा. हमने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बारे में पढ़ा था. हमने जाना था जो ये ब्रास कैप वाली टिप है, प्रोजेक्टेड बाहर की ओर निकली हुई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का. लेकिन जो फ्लैट ब्रॉड हिस्सा है वो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का. और इनको ऐसे ऑपोजिट चार्जेस के साथ इस तरीके से सीरियल ऑर्डर में लगाएंगे तो ये बैटरी. जब दो से ज़्यादा सेल होते हैं तब हम बैटरी इसको बोलते हैं. सेकंड है स्विच. आज हम स्विच के बारे में पढ़ेंगे बेटा. फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. स्विच क्या होता है बेटा? स्विच वो है जो किसी सर्किट को ओपन करने के लिए, बंद करने के लिए, खोलने या बंद करने का काम करता है. वी यूज़ स्विच, हम इस्तेमाल करते हैं स्विच का. फिगर 16.2 में यहाँ पर देखिए, ये घरों में ऐसे स्विचेस होते हैं ना बेटा, ऑन ऑफ करने के लिए. दिस इज़ ऑन मोड, बल्ब इज़ ग्लोइंग. दिस इज़ ऑफ मोड, bulb is not glowing. यहाँ पर which has two terminals to which wires are connected to show. देखो इसमें दो टर्मिनल्स हैं जो कि वायर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दो टर्मिनल्स सेल की तरह, पॉजिटिव नेगेटिव. इसी तरह यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव. ये वाली जो वायर है जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल को जा रही है ये पॉजिटिव है. ये देखो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है. उल्टे चार्जेस ही तो करंट को फ्लो करवाएंगे. हाँ जी, फिगर ए बी में आपने देखा स्विच ऑन ऑफ पोजीशन में यहाँ पर उल्टे टर्मिनल दिखाए हैं. देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव. इफ़ द स्विच इज़ ऑन द मोड द स्ट्रिप इनसाइड स्विच टचेस बोथ. देखो बेटा, इसके अंदर एक मेटल की स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है छोटी सी. ये मेटल की स्ट्रिप जो है अंदर स्विच के टच करती है दोनों टर्मिनल को छूती है और कंप्लीट कर देती है इलेक्ट्रिक सर्किट को, यानी जुड़ जाती है जैसे ही वो ऑन पोजीशन पे आता है. ऑन पर आने पर ये मेटल की पट्टी जो स्विच के अंदर है वो दोनों हिस्सों से जुड़ जाती है यहाँ पर, जिससे क्या होता है, सर्किट पूरा हो जाता है, बल्ब ग्लो करने लगता है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन द स्विच इज़ इन ऑफ मोड, जब स्विच ऑफ मोड में होता है, मेटल स्ट्रिप मूव्स अवे. तो ये मेटल स्ट्रिप जो साथ जुड़ गई वो इससे दूर हो जाती है. ऑफ, ये ऑन. ये मेटल स्ट्रिप जुड़ गई और ये मेटल स्ट्रिप ऊपर उठ गई, जिससे क्या होगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा.
जिससे बल्ब डज नॉट ग्लो, नहीं जलता। तो इस तरीके से ये स्विच काम करता है किसी भी सर्किट को क्लोज करने में और ओपन करने में। स्विचेस आर जनरली मेड ऑफ बेकेलाइट। ये जो स्विचेस हैं ये किसके बने हैं? एक ख़ास प्लास्टिक के बने हैं जिसे हम कहते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट ऐसा प्लास्टिक होता है बेटा जो हीट को, ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है। स्विच गर्म हो जाते हैं ना, पर ये पिघलता नहीं है, इसका मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को सहन कर सकता है। इट इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, और साथ ही साथ प्लास्टिक जो बेकेलाइट है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें से करंट विल नॉट फ्लो, जिसमें से करंट बाहर नहीं आता। ठीक है, इसीलिए हम इसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं ना। लेकिन अगर कटी हुई वायर होती है उसको टच करेंगे तो हमें करंट लग सकता है। और ये स्विचेस क्योंकि ये प्लास्टिक बेकेलाइट के बने हैं तो ये जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है और करंट को फ्लो नहीं करने देता, तो हमें शॉक नहीं लगता। अगला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का बल्ब। पहला कंपोनेंट सेल या बैटरी था, दूसरा हमने पढ़ा स्विच, और तीसरा है बल्ब। द बल्ब यूजेस द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। बल्ब इस्तेमाल करता है जो करंट बह रहा था अपने आप को ग्लो करने के लिए। द बल्ब थिन वायर। बल्ब के अंदर होती है एक पतली वायर जिसे फिलामेंट कहते हैं। दैट ग्लोस, जो कि ऑन होते ही चमकने लगती है। व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, जैसे ही करंट इसमें से गुजरता है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, कभी कभार आपने देखा होगा जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ मतलब ये जो फिलामेंट है ये टूट जाती है, ब्रोकन हो जाती है, तो सर्किट ओपन हो जाता है जिससे बल्ब डज नॉट ग्लो, क्योंकि वो इस तरीके से हो जाएगा ना, ओपन हो जाएगा, सर्किट क्लोज नहीं रहेगा। यहाँ मेरे पास बल्ब है, इसमें आप देखें ये वाला जो है टर्मिनल, इसको हम क्या कहेंगे? ये देखो बेटा, यहाँ पर भी एक वायर लगाई जाती है। जब भी आपने एक्टिविटी करनी है तब आपने इस एंड पर वायर लगानी है और दूसरी इसके साथ, तभी बल्ब ग्लो करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब चलेगा। याद रहे इसके अंदर जो फिलामेंट है वो टंगस्टन मटेरियल की बनी थी। टंगस्टन एक महंगा मेटल है, इसकी पतली सी वायर बहुत हीट को टॉलरेट कर सकती है, देखो, और यही तो ग्लो होकर लाइट और हीट देती है। अब है कंडक्टिंग वायर्स, चालक तारें। कौन सी हैं चालक तारें? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वायर सर्किट लाइक अ सेल, स्विच, बल्ब। देखो सर्किट के जैसे कंपोनेंट थे सेल, स्विच, बल्ब, बट दे ऑल आर कनेक्टेड विद मेटालिक वायर। वो एक जो धातु की वायर से जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे। जब हम इस वायर की प्लास्टिक कवरिंग उतारते हैं हमें पता लगता है इसके अंदर कॉपर वायर थी, कॉपर या एल्यूमिनियम। दीज वायर्स आर जनरली मेड ऑफ कॉपर मेटल बिकॉज कॉपर ऑफर्स वेरी लिटल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ वाटर। ये ज़्यादातर तारें कॉपर की बनी है क्योंकि कॉपर जो है बहुत ही कम करंट को अपोज करता है, अपने में से जाने देता है, जिसके कारण जल्द ही ये मतलब आसानी से अपने में से बिजली गुजरने देता है, जो कॉपर है। कॉपर की कम से कम टॉलरेंस पावर है रोकने की,
क्षमता है करंट को ये अपने में से गुजरने देता है। समटाइम्स द ओपोनेंट लाइक एमीटर, कभी कभी कुछ और कंपोनेंट जैसे कि एमीटर और वोल्ट मीटर, ये आपने देखा होगा घरों में भी होते हैं, जो कि स्टेबिलिटी लाते हैं अगर उस जगह करंट जो है सही नहीं आ रहा जिस घर में, तो हम अपने जैसे बड़ी मशीनों के ऊपर, फ्रिज के ऊपर भी लगा देते हैं, जो कि स्टेबिलिटी लाता है करंट में। ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में भी मीटर यूज़ किया जाता है। एंड एमीटर इज़ ए डिवाइस, ये एमीटर एक यंत्र है जिसमें जिसका इस्तेमाल किया जाता है मापने के लिए करंट जो बह रहा था इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। एमीटर बेटा एक तरह का डिवाइस होता है जो कि जिसके अंदर रीडिंग लिखी होती है, नीडल होती सुई, वो घूमकर बताती है कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कितना करंट चल रहा है, तो ये रीडिंग देती है। ठीक है। ए वोल्ट मीटर, अगर हम बात करें एक वोल्ट मीटर की, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज को मापने के लिए। यानी 2 पॉइंट्स में, देखो सर्किट के 2 पॉइंट होते हैं ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब दोनों जगह पर क्या एक जैसा करंट फ्लो कर रहा है, जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर, या यहाँ से जो करंट शुरू हो रहा है वो सभी तरफ एक जैसा बह रहा है। तो इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर हेल्प करता है, जिसे हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मापने के लिए भी कहते हैं। ठीक है। ये है डिफरेंट तरह के सिंबल, चिन्ह जिसका इस्तेमाल किया जाता है सर्किट कंपोनेंट को देखने के लिए, या सॉरी हम इसको इस तरीके से, अगर लाइन खींची है इस तरह से तो ये सेल है, यहाँ पर सेल लगा है। अगर देखो बेटा इस तरीके से, यानी नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो बैटरी है। स्विच के लिए इस तरह का सिंबल, कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए कुछ सिंबल्स, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट को देखकर क्या समझ रहे हैं, ये है स्विच ऑफ की पोजीशन में, ये है बैटरी, ये है बल्ब, और ये कंडक्टिंग वायर्स। ये देखो एमीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए, बल्ब के लिए स्विच ऑफ। ठीक है। और स्विच ऑन है तो इस तरीके से ये जुड़ जाएगा, कंडक्टिंग वायर। ये थे सिंबल जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।